नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है भैया विश्व के प्रमुख पुरस्कार। जो वर्ल्ड के अपन पुरस्कार वो सभी देखेंगे अपन। और पहला क्वेश्चन तो ये है, विश्व का सबसे बड़ा या सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो उत्तर रहेगा नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? नोबेल पुरस्कार है बच्चों। अब अपन बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। पहला तो क्वेश्चन है कि ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो बच्चों उत्तर क्या रहेगा? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। देखो, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में अपन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के नागरिक थे। इन्होंने अपने केमिकल या केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने क्या की थी? इंजीनियरिंग की थी। और उसके बाद के अंदर उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया था साइंस को। और अगर अपन बात करें, इन्होंने अपने लाइफ टाइम के अंदर 100 से ज्यादा रिसर्च की थी बच्चों। उसमें सबसे बड़ी रिसर्च मानी जाती है वो है डायनामाइट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर क्या रहेगा? अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। डायनामाइट का प्रयोग कहां होता है? पहाड़ों को तोड़ने के अंदर डायनामाइट लगाते हैं ना, तो वही बच्चों। ठीक है, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। देखो बच्चों, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है ना, इसी हिसाब से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके मतलब लाइफ के अंदर पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी कब गुजर जाती है। एक समय होता है, समय बीत गया, बाद में सोचा यार क्या शादी कराए हैं। अब क्या है कि अपना पूरा जीवन साइंस को समर्पित है, तो उसी के अंदर शोध में लग जाते हैं। मतलब टाइम का पता ही नहीं चला कब बीत जाता है। इनके माँ बाप की डेथ हो गई बच्चों, अल्फ्रेड नोबेल के। उसके बाद में उन्होंने कहा अब शादी कराने से कोई मतलब है नहीं, अब अपना पूरा जीवन किससे है? विज्ञान को समर्पित है। फिर बाद में क्या होते हैं, उन्होंने सोचा यार क्या मैं पूरे विश्व में अकेला शोध कर रहा हूँ क्या, या फिर रिसर्च कर रहा हूँ? मेरे जैसे बहुत हजार भाई हैं, ठीक है ना, बहुत सारे भाई लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसों की समस्या के कारण क्या नहीं हो रही है? प्रॉपर तरीके से कोई रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब रिसर्च या खोज अनुसंधान कुछ भी करते हैं ना बच्चों, तो पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर 100 से ज्यादा रिसर्च की, तो बहुत सारे अवार्ड मिले थे उनको। अब उनके कोई वारिस तो है नहीं आगे। अब इसी को लेकर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने स्वीडन सरकार को एक लेटर लिखा। उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति है ना, उस संपत्ति को सरकार के निमित्त नहीं करो, बल्कि एक मेरी संपत्ति किसी एक फाउंडेशन बनाओ, उसके नाम कर देना। और वो फाउंडेशन क्या करेगा कि वो फाउंडेशन 1 साल में जितना मेरी जो प्रॉपर्टी है उनसे जितना ब्याज आता है, वो ब्याज की राशि पुरस्कार के रूप में देगा। और देखो बच्चों, किसको देगा? कि चाहे वो स्वीडन देश का नागरिक हो, चाहे वो यूरोप महाद्वीप से हो, या फिर पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कोई रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, तो प्रत्येक साल है जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी ब्याज के रूप में जो राशि है वो पुरस्कार के रूप में दी जानी चाहिए। ये बात उन्होंने एक लेटर में लिखी। फिर उनकी डेथ हो जाती है। फिर भी जो स्वीडन देश की सरकार के द्वारा उनकी संपत्ति को जब जब्त करने की बात आई कि उनके कोई वारिस तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए? इस संपत्ति को सरकार अपने अंडर में लेने की बात आई, तब उनको वो लेटर मिला। तब यह सरकार ने कहा कि बहुत बड़े क्या है, हमारे रिसर्चर है, वैज्ञानिक है, हम उनकी संपत्ति को क्या करेंगे? फिर सरकार के द्वारा, स्वीडन सरकार के द्वारा एक फाउंडेशन बनाया गया बच्चों। उस फाउंडेशन का नाम रखा नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 1900 में। पहले सब एक क्वेश्चन है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है या किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर क्या रहेगा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की। और अल्फ्रेड नोबेल कहां के व्यक्ति थे, कहां के नागरिक थे? स्वीडन देश के नागरिक थे। और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसकी खोज की गई थी? डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में। 1901 में। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है?
स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में था, बाद में 1967 के अंदर एक छठा क्षेत्र जोड़ा गया जिसे आप अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहते हैं, और 1969 में देने की शुरुआत हुई थी बच्चों। तो अब अपन देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसकी सारी हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आ जाओ, नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। लिखते जाओ बच्चों, साथ साथ में पूरा समझा दिया मैंने। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के नागरिक थे? स्वीडन देश के नागरिक थे। उन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट खोज की। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और नोबेल पुरस्कार कितनी तारीख को दिया जाता है? वेरी गुड, प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आपसे, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस आता है बच्चों? ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस आता है बच्चों 10 दिसंबर। उसी के दिन ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये शुरुआत में 6 क्षेत्र थे क्या? नहीं। वेरी गुड। अब 6 क्षेत्र कौन कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं। पहला तो है भौतिकी, दूसरा है बच्चों रासायनिकी, पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। भौतिकी, रासायनिकी, और तीसरा है बच्चों मेडिकल, चिकित्सा। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथा बच्चों साहित्य, लिटरेचर। पांचवा शांति एवं समाज सेवा, शांति एवं समाज सेवा, पीस। और छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स। और अर्थशास्त्र को कब जोड़ा था, इसको शामिल किया गया था 1967 में, और शुरुआत कब हुई थी? 1969 से अर्थशास्त्र क्षेत्र में पुरस्कार देने के लिए शुरुआत की गई थी नोबेल पुरस्कार। एक तो ये आ गया, 6 क्षेत्र आ गए। एक क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में, मान लीजिए चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक कोई भी हो, किसी भी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3 को। ध्यान देना, मतलब किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने को? 3 को। तो एक साल में प्रत्येक क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। तो अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? मैक्सिमम 18, इससे ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। ये ध्यान रखना, समझ में आई? तो फटाफट उतारो डालो, चला गया। जोड़ा कब गया था? 1967, 2 साल बाद में शुरुआत हो गई थी इसकी। अब अपन बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों से संबंधित इंडिया के अंदर है कौन कौन से व्यक्ति हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो अपन देखते हैं, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। अब उतार लिया सभी ने, अब आगे बढ़ेगा। लिखो लिखो जल्दी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, उत्तर क्या रहेगा? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि। दूसरा क्वेश्चन, अपने विज्ञान के क्षेत्र या फिर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय सर सीवी रमन। सीवी रमन जी को 1930 के अंदर रमन प्रभाव के लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों,
कि चिकित्सा मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जेनेटिक्स कोड के लिए, जीन संश्लेषण के लिए उन्हें दिया गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब दिया गया था उन्हें डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को? 1968 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय महिला मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को कब दिया गया था? 1979 के अंदर। किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में बच्चों। ठीक है, तो अब देखो बच्चों चार क्षेत्रों की अगर बात करें अपन, कौन क्षेत्र में मोस्ट इंपोर्टेंट है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन जी को 1998 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला, ठीक है ना, पहले भारतीय जिन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र या फिर रासायनिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उत्तर क्या रहेगा? वेंकटरमन रामकृष्णन। ठीक है, वेंकटरमन रामकृष्णन जी को दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये है। और एक क्वेश्चन आपसे, आज तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? मतलब 2021 तक कितने भारतीयों को? 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी जी को। देखो बच्चों, कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में अपन चर्चा करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो अब अपन क्या कर लेते हैं, इन क्वेश्चनों को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक बार बोल देखो, बड़ा प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, उत्तर क्या रहेगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब दिया गया? 1913 के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और कौन सा साहित्य पुस्तक है? गीतांजलि पुस्तक। देखो बच्चों, गीतांजलि पुस्तक की बात करें, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। कौन सी पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि पुस्तक। और गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसी पुस्तक के लिए क्या दिया गया भैया उन्हें? नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर बात करें किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले किसे दिया गया? सीवी रमन जी को। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन साहब को। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। कब? 1930 के अंदर। अगर बात करें अपन चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्वप्रथम किसे दिया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को। और कब दिया गया? 1968 में। किसके लिए? जेनेटिक कोड, जीन संश्लेषण, जेनेटिक कोड के लिए। नेक्स्ट भैया, प्रथम भारतीय महिला कौन थी भैया? मदर टेरेसा, जिन्हें क्या कहा जाता है? निर्मल हृदय। मदर टेरेसा जी को कब दिया गया था? 1979 के अंदर। किस क्षेत्र में? शांति एवं समाज सेवा। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से, देखिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार कहां पर प्रदान किया जाता है? स्वीडन के अंदर। स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। कितनी तारीख को? 10 दिसंबर को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां पर प्रदान किया जाता है? वेरी गुड, नॉर्वे। और नॉर्वे देश की राजधानी क्या है बच्चों? ओस्लो। ओस्लो में प्रदान किया जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इन्हें कहां पर दिया गया था? नॉर्वे के अंदर प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को। और अमर्त्य सेन जी को कब दिया गया था? 1998 में। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर पूछा जाए रासायनिक के क्षेत्र में, देखो क्या है कि डेट सारी याद नहीं रखनी, सिर्फ ध्यान रख लेना रविंद्रनाथ टैगोर जी को याद रखना है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और किसी की भी याद नहीं रखनी आप लोगों को, बस दो ही डाटा याद रखना है, अदरवाइज इनके नाम याद रखो, ठीक है। तो रासायनिक के क्षेत्र में किसे दिया गया था? वेंकट रमन राधा कृष्णन जी को दिया गया था। कब? 2009 में दिया गया था वेंकट रमन राधा कृष्णन जी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये तो आगे दिया प्रथम। अगर अपन बात करें 2014 के अंदर किसे दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी जी को। देखो बच्चों, कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या किया था? कैलाश सत्यार्थी जी जिन्हें आज प्रेजेंट टाइम के अंदर भगवान का अवतार भी मानते हैं, बहुत ही नाइस पर्सन है बच्चों। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी के विदिशा में जन्म हुआ था बच्चों। और उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया था? बच्चों के लिए। देखो आज अगर अपन बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था? आरटी 2009 से ये एक्ट बनाया गया था। और देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। तो मतलब शिक्षा का अधिकार, सभी बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो ये देखो आरटी लागू करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? कैलाश सत्यार्थी जी का। 1980 के अंदर कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उनका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। देखो भैया, आज अपन बात करते हैं कि मंदिरों के आगे अगर, और देखिए अपने बड़े बड़े जो बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, उनके बाहर बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ जाते हैं आप लोगों को। किसी के हाथ काट रखा है, ऐसी भीख मांगते हैं, छोटे छोटे, ये बहुत बड़ा क्या चलता है? गिरोह चलता है। इसके अंदर आपने आए दिन एक बार पहले बहुत ही चर्चा में रहता था कि बच्चे उठाने वाले आगे बच्चे उठाकर लेके चले जाते हैं। फिर देखो बच्चों, ऐसे जहां पर लेके चले जाते हैं वहां पर छोड़ देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा भूमाफिया डॉन चलते हैं, भूमाफिया चलता है ये। बिल्कुल भी कैलाश सत्यार्थी जी की पिक्चर बनी हुई है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अगर बात करें अपन, यूपी है, बिहार है, ठीक है। यूपी के अंदर भी ऐसे जैसे गत्ता फैक्ट्री वगैरह है, बच्चों के मतलब जैसे बच्चों को उठाकर ले गए और वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं। फैक्ट्रियों में पूरे दिन रात छोड़ो बच्चों, 10-10 साल हो जाते, बाहर नहीं निकलने देते, दिन रात उसी काम करवाते रहते, खाने के नाम पर कुछ नहीं देते। और दूसरी बात है, पकड़ के ले गए वो काम कर, दूसरे जो भीख मंगवाते हैं। देखो इंसान का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है इस मनुष्य रूप के अंदर? वो होता है बचपन। अगर हमारा बचपन ही गंदे हाथों में बीत गया तो एक बताओ फिर इंसान का समय क्या है? हम बचपन के अंदर देखो कितने खुश रहते हैं, हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती, हमें खाने पीने कुछ शुद्ध होता है क्या? कुछ नहीं, घर वाले पकड़ के देते रहे, टाबर छोरा खा ले रहे, अब आराम से मस्ती से क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं बचपन के अंदर। ये चीज होता है बच्चों, सबसे बेस्ट टाइम अपना क्या होता है? बचपना होता है। बचपन में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, किसी प्रकार की, ठीक है। अगर हमारा बचपन ही गलत हाथों में बीत गया, बचपन में ही सपने देखे जाते हैं कि मैं आगे बड़ा होकर क्या बनूंगा। और देखो बच्चों, अगर छोटा सा अगर बचपन हमारा गंदे हाथों में चला जाए, गंदे लोगों के साथ, तो हमारा भविष्य खराब हो जाता है। उसी को देखते हुए भैया, एक छोटा बच्चा होता है, उसको सपने लेने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, उसको शिक्षा का अधिकार है। उसी के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, एक आंदोलन चलाया था, किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा 1980 के अंदर। अगर बात करें अपन, कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने पूरे जीवन के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चों को भी छुड़वाया है इस गिरोह से, ठीक है। और ये जो आंदोलन है कोई हमारे भारत में नहीं चल रहा, ये 100 देशों से ज्यादा कंट्री में चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उसी के लिए कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के अंदर क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी के साथ में एक लड़की को और दिया गया था जिसका नाम है मलाला यूसुफजई। सबसे कम आयु के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है बच्चों? मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की रहने वाली बच्चों। 17 साल की उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
वो भी 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ भी दिया गया था। देखो मलाला यूसुफजई को क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया? उन्होंने क्या किया था? जो महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने पर जोर दिया था। जैसे आज अपन बात करते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों का राज हो चुका है। ये तालिबानी पहले पाकिस्तान के अंदर भी जो आतंकवादी गिरोह में ये इनका एक क्या रहता था, संगठन एक्टिव रहता था बच्चों। इन्होंने कहते तालिबानी क्या करते हैं, वही पुरानी रीति परंपराओं पर चलते हैं। महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार है ना कुछ करने का, मतलब अपने दबाए रखने का था उनका मेन मकसद। ठीक है, बस उनको महिलाओं को क्या करे, महिलाएं मतलब ये है कि तालिबानियों की समझ क्या है, उनसे मतलब कोई शिक्षा से कोई लेना न देना। वहां पर लेडीजों के विकास डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा, कुछ भी नहीं। वही पुराने तरीके से जीवन जीते हैं। बस महिलाओं को दबाकर रखो, ये पढ़ नहीं जाए, ये इनको शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है। तो उन्होंने तालिबानियों ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई महिलाएं क्या नहीं करेगी, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि उनमें आपको पता है इस्लाम के अंदर है वो रखते हैं ना बुर्का वगैरह, ये पहन कर जाओ, मतलब बहुत ज्यादा रोक लगाई गई थी। तो मलाला यूसुफजई ने कहा था कि कौन है ये तालिबानी, हमें शिक्षा लेने से कौन वंचित कर सकता है, मैं पढ़ूंगी और मेरी बहनों की पढ़ाऊंगी, ये तालिबानियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। उन्होंने मीडिया में आकर बोल दिया। देखो बच्चों, एक 14 साल की लड़की, 15 साल की लड़की ये बात कह रही है। फिर क्या हुआ, तालिबानियों ने जिस स्कूल में जाती थी उसका पता लगाया और उस जो स्कूल वैन होती है उसके आगे गाड़ी लगा दी। वही तालिबानी कहा, ये कौन है रे मलाला यूसुफजई जो बोलती है हमारे खिलाफ? उसने कहा बस के अंदर मैं हूं, तो उसने गोली मारी, कंधे पर गोली लगी, बच गई। फिर पाकिस्तान छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने फिर जहां पर भी इंग्लैंड के अंदर, अलग अलग देशों, अमेरिका के अंदर, फिर उन्होंने क्या चलाया, एक कैंपेन चलाया, आंदोलन चलाया लड़कियों के लिए। तो फिर उसी के लिए मलाला यूसुफजई को 2014 के अंदर क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है बच्चों, ये है। तो अब देखो बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये होता है नोबेल पुरस्कार। और देखो बच्चों, अपने 2021 में किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नोबेल पुरस्कार का आप देखें और बताएं और कमेंट करें। कोई डाउट हो तो ज्यादा लाइक और शेयर करें।